जैसे हमको बढ़िया भोजन मिले, प्रणाम नमस्कार मिले, रुपया मिले, हम 5 मिनट के लिए प्रभु को भूल गए तो वो बड़ा हो गया ना, तभी तो प्रभु को भूल गए। नहीं, त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो प्रभु को आधे पल के लिए न भूले वो भगवान का भक्त, वो महाभागवत है। तो अपने लोगों को अंदर ये ढूंढना है कि प्रभु से बढ़कर कौन है। जो छलिया हमारे को प्रभु से विलग कर रहा है वो कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ है क्या? और जिस दिन निकलेगा नहीं, उस दिन प्रश्न ही नहीं होगा, मन रस में डूब जाएगा। जितना नाम जप करेंगे वो बड़ा स्वादिष्ट लगने लगेगा। एक नशा चढ़ता है नाम का, और नाम में ही रूप समाया है। देखी रूप नाम आधीना, तो जहां नाम चल रहा है और सामने रूप है तो आनंद सिंधु हुई उमगेगा हृदय में, विषयानंद हट जाए। बस ये खास बात है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। अपने भाषा में कहा गया कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीन में से कोई एक है जो हमको प्रभु से मिलने में बाधा पहुंचा रही है। अगर तीनों हट गई है तब तो राम भगति रस लीन, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम में डूबने में जो सुख है वो त्रिभुवन में कहीं कोई सुख नहीं है। पर हमारा जो बहुत पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ है, बार बार इंद्रिया मन कहीं न कहीं रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, इन इंद्रियों के भोगों में भागती है। तो हमारी साधना इसी में कि वो भागे हम घसीट के लाके राम जी में लगा दें, राम 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 राम, इसी में लग तो परमानंद की प्राप्ति। वैसे संत महापुरुष जन तो प्रश्न करते जगत कल्याण के लिए, ये आपका विषय नहीं, आप तो डूबे हुए हो, ये कैसे संसार के जीव भगवान में रस ले, उनमें बाधा क्या है? तो बाधा भगवान के श्रीमुख की बात है। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृति चेतसाम। ये भोग और ऐश्वर्य, इन पे जो इसका चित्त अपहृत हो चुका है वो भगवद रस का रसास्वादन नहीं, तो इनका त्याग अनिवार्य है। रहे उसी में, जाओगे कहां? जैसे राम जी रखे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में रखे, पर अपने को ये मानना सब संपत्ति रघुपति के आए, भोक्ता रघुनाथ जी और प्रसाद भोक्ता दास। और जब प्रसाद भोगता है तो कोई कामना नहीं है, प्रभु जो पावे जैसा पावे, हम तो उनकी जूठल पा रहे, उनकी शरण में रह रहे और निरंतर नाम जप कर रहे, बस आनंद ही आनंद है। हमें ये लगता है ये कामनाएं ही भगवान से विमुख करने वाली है, कामनाएं ही भगवान के रस में बाधा देने वाली। अगर ये कामनाएं शांत हो जाएं भगवान के कृपा प्रसाद से, तो जो नाम है वो स्वादिष्ट लगने लगे, भगवान का रूप नेत्रों में झलकने लगे। और जब उनका रूप झलक रहा है हृदय मानस नेत्र पर और जिह्वा से नाम चल रहा है, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है? नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। ये सियाजू जो अशोक वाटिका में विराजमान स्थिति का वर्णन हनुमान जी कह रहे, कैसी स्थिति? नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन नाम का पहरा है और आपके रूप ध्यान रूपी कपाट बंद है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के पार। अद्भुत रस नाम, ये बस इतनी बात है। नाम पाहरू दिवस निशि, निरंतर रात दिन नाम चले और भगवान का ध्यान, तो निश्चय प्रेम रस में उपासक डूब जाएगा। जीवन का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खूब चैलेंज करके कहते हैं कि हर साथ, आज के सत्संग में इसी की चर्चा हुई, तीर्थ व्रत त्याग उपासना वैराग्य ज्ञान सबकी गोस्वामी जी ने सबकी बात कही और कही कि इनसे भगवत प्राप्ति अब नहीं हो सकती, कलिकाल है। एक एक की व्याख्या उसमें चर्च। और उन्होंने कहा कि कलयुग तो मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मैं भगवान का चरणामृत पीता हूं, हर समय राम राम जपता हूं। तेरी अब बस नहीं कि मुझे गिरा सके, क्योंकि मैं हर समय नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके दिमाग में बात आ गई बस कि हर समय नाम चलना चाहिए, निरंतर नाम चलना चाहिए, वो जीत गया माया पे। और नाम छूटा तो महाभागवत हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जव तो सुमिरन भजन न होए। आप सबसे बड़ी विपत्ति साधक की वही है जो भगवान का विस्मरण कर जाए। भगवान का स्मरण है तो लंका में भी विभीषण जी अद्भुत भक्ति की,
तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नय आन्य। लंका में रहकर भजन, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन, वहां विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह लय आन्य। खूब भगवान का नाम जप कर ले, यही बहुत मंगलमय जीवन का सार रहस्य है। सब शास्त्रों और सब संतों की सम्मति, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान का निरंतर नाम, भगवान के आश्रित, भगवान के दास। अरे सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रवापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हो, कह रहे करो सदा तिन कह रखवारी, जिमी बालक आप तो मस्त रहला है, अपने आप वो सब देख रेख कर रहे। हमारी कोई कामना, कोई वासना, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई चाहत, वही हमें रघुनाथ जी के प्रेम रस में डूबने से रोक सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत सहारे पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस ये बाधाओं से बचता रहे।